दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत निराशाजनक खबर सामने आ रही है। दरअसल जिस 8वें वेतन आयोग का इंतजार हर एक सरकारी कर्मचारी कर रहा है, वो 8वां वेतन आयोग और डिले हो सकता है। यानी कि जिस 8वें वेतन आयोग का इंतजार आप 2026 में आने की उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है वो 8वां वेतन आयोग 2028 तक टल जाए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि 8वां वेतन आयोग आखिर क्यों 2028 तक टल सकता है। देखिए, अगर ये 8वां वेतन आयोग समय से लागू हो जाता है तब तो केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। जो बेसिक वेतन है उसमें करीब 30 से 34% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि किसी की सैलरी अगर 18,000 के करीब है तो वो बढ़ के 30,000, 34,000 इतनी भी बढ़ सकती है। यानी कि अगर एक औसत पकड़ के चलें तो हर महीने करीब आपको 20 से 25,000 की बढ़ोतरी अपनी सैलरी में देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक पेच ये फंसता है कि आखिर ये 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, क्योंकि 26 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने इस 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया था। ये आयोग करीब 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन और पेंशन तय करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है दोस्तों कि अभी तक इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है और ना ही कोई कामकाज शुरू हुआ है। इसीलिए एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इस गठन में और देरी होती है तो आयोग की सिफारिशों को मानने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। यानी कि जिस 8वें वेतन आयोग का इंतजार आप 2026 के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वो 8वां वेतन आयोग जाकर 2028 में लागू हो। मैं आपको इसके पहले की कुछ हिस्ट्री याद दिला देता हूं, जैसे कि 6ठे वेतन आयोग में क्या हुआ था, फिर 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था। उससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा आखिर क्यों अटकलें लगाई जा रही हैं कि 8वां वेतन आयोग जो डिले होगा, हो सकता है ये 2028 तक खिंच जाए। जैसे कि अगर 6वें वेतन आयोग की बात करूं तो 6वां वेतन आयोग 2006 में बना था, रिपोर्ट 2008 में आई थी और इसे लागू किया गया था 2006 से। वहीं पे 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, रिपोर्ट आई थी 2015 में और लागू किया गया था 2016 में। दोनों ही बार आप देखेंगे कि रिपोर्ट आने के बाद लागू होने में 2 से 2.5 साल का समय लग जाता है और इस बार की देरी तो और भी ज्यादा है क्योंकि अभी तक गठन की प्रक्रिया भी नहीं शुरू हुई है। आखिर किस वजह से ये देरी बढ़ती जा रही है, क्यों ये 8वें वेतन आयोग में इतना समय लग रहा है, एक्सपर्ट क्या कहते हैं उसको भी जान लीजिए। तो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि सरकार की आर्थिक प्राथमिकताएं जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सामाजिक योजना और अन्य खर्च की वजह से ये 8वां वेतन आयोग डिले हो रहा है। और वहीं पर दूसरी वजह बताई जा रही है कि इसकी प्रशासनिक प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, जैसे कि सदस्यों का चयन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करना अभी बाकी है और सरकार की तरफ से इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। अब इसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों और वेतन भोगियों को पड़ने वाला है। अगर इस बढ़ती महंगाई में 8वां वेतन आयोग मिल जाता तो सैलरी में करीब 30% की बढ़ोतरी हो जाती और औसतन सैलरी लोगों को 50,000 के ऊपर मिलने लग जाती। लेकिन अब सिर्फ न बढ़ोतरी टली है बल्कि 2026 का एरियर मिलने की उम्मीद भी धुलमिल हो रही है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस 8वें वेतन आयोग के ऊपर कोई कदम उठाएगी या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को और इंतजार करना पड़ेगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आखिर किस वजह से सरकार यहाँ पे 8वें वेतन आयोग को लेकर इतना डिले कर रही है कि सदस्यों की प्रक्रिया तक शुरू नहीं हुई है? आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शैलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।